हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में अपन कक्षा 10वीं का विज्ञान मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि 80% जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपके 2022 एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। कक्षा 10वीं का ये विज्ञान है। इसके बाद अपन सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास बहुत समय कम है और ये जो है 30% जो कट हो चुका है सिलेबस, उसके आधार पर बनाया गया है। तो ज़्यादा समय जो है आप लोग जो वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर पढ़ाई करके, उससे अच्छा ही आप मॉडल पेपर से पढ़िए, ताकि आपको जो है सही तरीके से आपका परीक्षा का तैयारी हो। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। इसमें सही विकल्प पहला प्रश्न है, देखिए, ठीक है। आप स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा आंसर सही है। CH3COOH एथेनोइक अम्ल, ये जो है प्रबल अम्ल नहीं है। दूसरा है, मनुष्य का आमाशय निम्न का स्त्राव करता है ना। तो मनुष्य का जो आमाशय है ये HCl का स्त्राव करता है, ठीक है। जैव विकास का सिद्धांत किस बात की व्याख्या करता है। तो जैव विकास का सिद्धांत पहला ऑप्शन सही है, पादप तथा जंतुओं की जातियों में विभिन्नताएं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं खाने का सोडा। तो खाने का सोडा आप सबको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना। रासायनिक सूत्र पूछा है इसमें। तो रासायनिक सूत्र जो है बा आएगा दोस्तों, 10H2O वाला बा आएगा, ठीक। प्रश्न चौथा का सा आएगा, NaHCO3, सॉरी। क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारे कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए। तो यहाँ पर बा आएगा, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं खाली स्थान में। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धमनी में खाली स्थान नहीं पाए जाते हैं, तो धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर पहला आंसर आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता खाली स्थान पोषक स्तर है उत्पादक हरे पौधे का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOHCl2। प्रकाश की तरह ऊष्मा का संचरण खाली स्थान में हो सकता है निर्वात में। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो देखिए आपका आंसर जो है फर्स्ट सेकेंड करके यहाँ नीचे में आपको दिखा दिया गया, पहले ही देखो, है ना। ये इसके आंसर है खाली स्थान के। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं उचित संबंध जोड़िए। तो कपड़े धोने का सोडा क्या है, देखिए कपड़े धोने का सोडा एक का सी आएगा, जल की कठोरता दूर करना, ठीक है। तो कपड़े धोने का सोडा यहाँ पर सी आएगा, ये वाला। उसके बाद हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, चौथा का बी परिरक्षक आएगा। और परम शून्यता आप किसे कहते हैं, -273 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। pH मान क्या है। तो देखिए ऐसा ही लिखना जरूरी नहीं है। pH मान जो है अम्लीयता या क्षारीयता का मापन करता है। एक और क्वेश्चन आता है जिसको pH पैमाना क्या है, pH स्केल क्या है। तो आपको ये परिभाषा लिखना है, किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयन के ग्राम लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। और इस फार्मूला को नोट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण के पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग होता है। दूसरा वस्त्र उद्योग व कागज में विरंजन के लिए उपयोग होता है, ठीक है। बायोगैस क्या है, घटकों का नाम बताइए। तो बायोगैस में क्या क्या मिले होते हैं, बायोगैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस होती है, जिससे मीथेन का निर्माण होता है, ठीक है। इसे अपन बायोगैस कहते हैं। परपोषी पोषण क्या है, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उसे अपन परपोषी पोषण कहते। देखिए दोस्तों, मैं विज्ञान का मॉडल पेपर दिया हूँ, साथ में आपको आंसर कैसे लिखना है ये भी साथ में बताते जा रहा हूँ। देखिए अपने से भी कुछ शब्दों को लिखना होता है, अपने से भी लिखना पड़ेगा, है ना, तभी आपको जल्दी याद होगा, है ना। एक दो सेम टू सेम आपको रटना नहीं है।
जैव मंडल किसे कहते हैं? सभी परितंत्र को मिलाकर एक बड़ा परितंत्र बनता है जिसे अपन जैव मंडल कहते हैं। ठीक है। डॉक्टरी तापमापी के बल्ब के ऊपर केस नली में कुछ संकीर्णन क्यों रखते हैं? ठीक है, तो प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा रटने वाला है दोस्तों, है ना, इसको आपको रट लेना है थोड़ा सा। इसके बाद प्रश्न 8वां है, अपवर्तनांक क्या है, इसका मात्रक लिखिए। अपवर्तनांक जब एक वर्णिक प्रकाश एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, तब उसे अपवर्तनांक कहते हैं। एक बार और फिर से परिभाषा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या में निश्चित अनुपात होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और इसे ही अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे म्यू से दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में प्रयोग का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100% ये क्वेश्चन आना है, श्योर रूप से कह रहा हूँ, इसको रट लेना। विद्युत, और इसको अपने मन से भी लिखना है। विद्युत परिपथ में प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? सबसे पहला सावधानी तो गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। भले इसमें लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन एक्चुअली में ये नियम है, गीले हाथ से परिपथ को नहीं छूना चाहिए। ठीक है। विद्युत उपकरण अच्छे क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाले, यानी अच्छे क्वालिटी का उपयोग करना चाहिए। जैसे प्लग है, बटन है, कुंजी है ना, ये सारे चीज़ जो है अच्छे क्वालिटी के होना चाहिए। ठीक है। अति भारण लघु पथन से बचने के लिए फ्यूज तार जरूर लगाना चाहिए, है ना। और अर्थिंग तार बिल्कुल होना चाहिए। अर्थिंग जो अर्थ से यानी कनेक्टेड रहता है धरती से, ऐसा तार जो है लगा होना चाहिए। तो ये 4-5 आपको सावधानी जो है बता देना है। ठीक है, ये अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता को चित्र से ही समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। जब एक जोड़े गुण का प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को पूरी तरह दबा नहीं पाता तो तीसरे गुण की अभिव्यक्ति होती है। इस क्रिया को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और इस चित्र को आपको नोट कर लेना, मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है, यानी किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, है ना, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लंबाई बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं आप। इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या समझते हैं? द्वितीय आवर्त के तत्वों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जब जुड़ता है तो उससे ऊर्जा निकलता है, जिसे अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है बढ़ते जाता है। F की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होगी इसमें। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है वैसे उसका ऊर्जा बढ़ जाता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो इसके आंसर क्वेश्चन दोनों है, देखिए C2H5OH और ये मैग्नीशियम के साथ क्रिया किया है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका ये Mg को जोड़ देना है। ठीक है, Mg जुड़ेगा यहाँ पर, Mg खाली स्थान दिया है वहाँ पर लिख देंगे। और इस यहाँ पर H2 बस लगाना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड क्या है? सेकेंड में यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3COH3, ये वाला को लिख देना है यहाँ पर खाली स्थान में। ठीक है, और H2 जल तो पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर CH3CO सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो सोडियम के साथ क्रिया हो जाएगा, है ना। यहाँ पर H को हटा देंगे, H हट जाएगा और सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और बाकी समीकरण सही लिखा हुआ है। मैं समीकरण के लिए अलग से समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें तो लंबाई बढ़ जाएगा फिर वीडियो का। निम्नलिखित में क्रियात्मक समूह पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन सा क्रियात्मक समूह देखिए। OH जो है अल को दर्शाता है, OL ऑल एल्कोहल। ठीक है, OH एल्कोहल। और जहाँ पर Cl जुड़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि ये Cl जुड़ा हुआ है, Cl जो है हैलोजन को दर्शाता है ना। CHO जो है कीटोन है, एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, है ना। इसको याद कर लेना आप लोग जो है। दूध की मिठास मुख्य रूप से उसमें उपस्थित लैक्टोज शर्करा के कारण है। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा कि वे दूध या दूध संबंधी उत्पादों को पचा नहीं सकते इस प्रकार। तो इसका आंसर क्या है? माता पिता दूध पचा पाते हैं मगर उनका एक बच्चा दूध नहीं पचा पाता। तो ऐसे बच्चों के माता पिता के कारक कैसे होंगे? लैक्टोज पचाने वाले कारक एल होते हैं। बच्चे के कारक किस प्रकार होंगे? ऐसे कारकों को जोड़े को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर
माता का कारक एल एल होगा, पिता का कारक एल छोटा एल, बच्चे का कारक डबल एल है, इसे अप्रभावी समयुग्मी कहते हैं। इन्हें माता पिता के 75% बच्चे दूध पचा सकेंगे। कुटुम्ब सर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई है, बताइए। कुटुम्ब सर गुफा में बहुत अधिक अंधेरा होता है। अंधेरे आवास में रहने के कारण मछली में अनुकूलन फलस्वरूप कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती, जिसके कारण कानी मछली की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई। इसके बाद हृदय का नामांकित चित्र 14 प्रश्न देखिए। मनुष्य के आहार नाल का और हृदय का। अब ये तो आपके बुक गाइड वगैरह सब चीज़ में दिया हुआ है दोस्तों। इसको आप 2-3 बार लगातार प्रैक्टिस करिए 4-5 दिन तक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र है, हृदय का नामांकित चित्र और उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों को आपको कर करके देखते रहना है, ठीक है। प्रश्न 15वां है, वायु का पूर्णांक कितना है, तो प्रकाश के चाल के लिए ज्ञात करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए देखिए सूत्र होता है, सूत्र में फार्मूला में मान रखना है। यहाँ पर फार्मूला है, देखिए दोस्तों, निर्वात वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर 3 × 10⁸ दिया हुआ है और यहाँ पर 1.5 है। पक्षांतर करने पर 1.5 नीचे में चला आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पर 2 × 10⁸ हो जाएगा, है ना। 1.5 से 3 को भाग करेंगे 2 आएगा, तो इतना मीटर प्रति सेकेंड इसका मान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो 3 लिखा हुआ है, 3 भागित 1.5 करेंगे, यहाँ पर दशमलव को हटा के 0 लगा देंगे, तो 15 दूनी 30, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक मछली, अब ये अथवा वाला है, इसको आप लोग कर लेना दोस्तों, बुक में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन दिखाने के लिए आपको विद्युत मोटर का 100% आएगा। 5 नंबर का सवाल है, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस प्रश्न को रट लेना आप लोग, है ना। विद्युत मोटर का वर्णन करना है, सिद्धांत। तो विद्युत मोटर क्या होता है, ये ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे हम पंखा चालू करते हैं, है ना, पंखा जो है हम करंट सप्लाई, करंट यानी क्या होता है, विद्युत को यांत्रिक यानी मशीनी ऊर्जा में बदल देता है वो, ठीक है। यही है इसका सिद्धांत। नामांकित रेखा चित्र देख लीजिए। ये नामांकित रेखा चित्र है, देखिए ऐसा एक चित्र बना देंगे। तांबे की कुंडली है, नाल चुंबक है, कार्बन ब्रूश है और ये कार्य विधि है। इसमें तांबे की आयताकार कुंडली PQRS लगी हुई, जिस पर विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है ना। और ये घूमता कैसे है, आर्मेचर जो है दोस्तों, एक नीचे, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, एक नीचे की ओर बल लगता है और एक ऊपर की ओर बल लगता है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का पालन करता है। दोनों जो बल है वो संतुलन अवस्था में होता है। एक बार सुई की घड़ी के अनुसार ये जो है घूमता है, इसके बाद फिर से जो है उल्टा घूमने लग जाता है। यही जो है इसका कार्यविधि है। तो आप लोग अच्छे से इसको रट लीजिएगा। और विद्युत जनित्र का भी दे दिया है, इसमें दोनों का एक साथ दे दिया है अथवा में, लेकिन इसके स्थान पर चुंबक वाला प्रश्न आ सकता है दोस्तों, तो चुंबक वाला आप लोग कर लेना, है ना। अयस्क के सांद्रण की विधियाँ लास्ट क्वेश्चन है 17 और 18। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आपके पूंजी गाइड में मिल जाएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन दिखाने के लिए ये मॉडल पेपर बताया हूँ ताकि आप इसको कर सके। मैं एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो कमेंट कर देना, जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे इसको बहुत अच्छे से मैं बोर्ड में इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये लास्ट प्रश्न है 18वां। इसके बाद जो प्रश्न है वो यहाँ पर देखिए, सीरा धमनी किस प्रकार से अलग है, इसमें अंतर लिखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे में अथवा करके दिया ऑक्सीजन अक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन में अंतर लिखिए। तो ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। धन्यवाद, है ना। वीडियो की लंबाई जो है बढ़ जाने पर स्टूडेंट जो है इसको देखते नहीं है, लेकिन जिनको तैयारी करना है भाई वो 14 से 15 मिनट के आधा घंटा भी समय निकालिए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए। और इसके जस्ट बाद सामाजिक विज्ञान का अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है।